गौरैया बहुत सुंदर रंग की एक पक्षी थी। बहुत सुंदर गाना गाती थी। उसके साथ नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे थे, जिनके साथ वो एक प्यारे से पेड़ पर घर बनाकर रहती थी। गौरैया का पति शहर में काम करता था। गौरैया अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उनके लिए बहुत स्वादिष्ट दाने चुग कर लाती और उन्हें कहानियाँ भी सुनाती। एक दिन गौरैया अपने बच्चों को सुला रही थी। अचानक उसकी आंख लग जाती है। तभी बड़ा सा बिल्ला अंदर आ चुका है और उसके बच्चे पर हमला करने वाला है। अचानक बिल्ली के पैर से पानी का गिलास नीचे गिर जाता है और जोरदार आवाज होती है, कौन कौन है यहाँ? गौरैया जोर से शोर मचाने लगती है, बचाओ बचाओ! अरे अरे, तुम मेरे घर में कैसे घुस आए? निकलो यहाँ से, मेरे बच्चे सो रहे हैं। शोर के कारण सभी बच्चे जाग जाते हैं। गौरैया डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगती है, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन कल तक ध्यान रखना, किसी एक बच्चे को तो खा कर ही जाऊंगा। हाँ, मेरी पूरी नजर है तुम्हारे बच्चों पर। बिल्ली की ये बात सुनकर गौरैया बहुत डर जाती है। वो सिसक के रोने लगती है, अपने बच्चों को समझाती है और फिर से सुला देती है। सो जाओ बच्चों, डरने की कोई जरूरत नहीं। रात भर मैं जागूंगी और तुम्हारा ख्याल रखूंगी। उस रात गौरैया सो ही नहीं पाती। उसे चिंता सता रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी आंख लग जाए और बिल्ला आकर उसके बच्चों को खा जाए। अगले दिन सुबह होते ही वो अपनी एक सहेली को फोन करती है। हेलो चिक चिक चिड़िया, कैसी हो तुम? क्या हुआ? तुम बहुत परेशान लग रही हो बहन। क्या बताऊं, कल बिल्ले ने मेरे घर में आकर बच्चों पर हमला किया। ऐसा हुआ कि मैं बता भी नहीं सकती। अगर मेरी आंख ना खुली होती तो मेरा एक बच्चा वो खा ही गया होता। मैंने तुम्हें इसीलिए फोन किया है कि तुम मुझे कोई उपाय बताओ। गौरैया की सहेली उसे चुप कराती है और फोन पर उसे एक बहुत अच्छी सलाह देती है। सलाह सुनते ही चिड़िया तुरंत वो सलाह मानने को तैयार हो जाती है। गौरैया अपनी सहेली के कहने पर सरपंच के पास जाती है और कहती है, सरपंच जी, कल रात का वाकया तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अगर मेरे बच्चों की रक्षा ना की गई तो मैं ये गांव छोड़कर चली जाऊंगी। और आप तो जानते हैं इस गांव में मेरे रहने से कितनी शोभा है। सरपंच गौरैया की बात सुनते हैं और कहते हैं, नहीं नहीं गौरैया, तुम हमारे गांव की शान हो। तुम तो जानती ही हो तुम्हारा अस्तित्व बहुत खतरे में है। मैं अपने घर में एक पूरा कमरा तुम्हारी पूरी रखवाली और रख रखाव के लिए देना चाहता हूँ, और बाहर एक पहरादार भी रखूंगा ताकि तुम्हें सुरक्षा मिले। सरपंच की ये बात सुनकर गौरैया बहुत खुश हो जाती है और सरपंच उसे एक नया कमरा देता है, जहाँ जाकर वो एक नया बसेरा बसा लेती है और खुशी खुशी फिर से अपना जीवन राजा की तरह जीने लगती है, क्योंकि अब उसे सुरक्षा भी मिल चुकी थी और सुविधा भी। प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करके हमारे दोस्त बन जाओ ऐसे ही मजेदार कार्टून की वीडियोस देखने के लिए। दो हिरन और भालू। जंगल का राजा शेर बहुत ही खूंखार था। उसे अपनी ही प्रजा को खाने में बहुत मजा आता था। उसका सबसे पसंदीदा खाना था हिरन, इसीलिए पूरे जंगल में एक भी हिरन बाकी नहीं रहा था। छुपते छुपाते एक हिरन का जोड़ा काफी दिनों से अपनी जान बचाए इधर उधर भटक रहा था। हिरन की पत्नी हिरनी माँ बनने वाली थी। हिरन को उसकी बहुत चिंता सता रही थी। हे भगवान, इस जंगल का रक्षक हमारा राजा हमारा दुश्मन बन चुका है। अगर किसी और जंगल में जाते हैं तो वो हमें शरण नहीं देंगे। मैं क्या करूं? किस तरह अपनी पत्नी और बच्चे की रक्षा करूं प्रभु? दिन रात हिरन यहाँ वहाँ अपनी पत्नी को लिए भटक रहा था। एक दिन रास्ते में उसे भालू दिखाई दिया। भालू उसे देखकर बहुत हैरान हो चुका था। अरे अरे हिरन भाई तुम, और अरे भाभी तुम, हे भगवान, मैं तो सोचता था तुम लोग अब जिंदा नहीं हो, इस दुनिया में ही नहीं हो। मैं तुम दोनों को देखकर बहुत खुश हूँ, मगर तुम इतने दिनों तक थे कहाँ? हिरन अपनी परेशानी भालू को बताता है। हिरनी और हिरन को रोता बिलखता देखकर भालू को उन पर बहुत दया आ जाती है और भालू कहता है, चाहे अब कुछ भी हो जाए, ये बच्चा इसी जंगल में पैदा होगा और इसका पूरा जिम्मा मेरा है। चलो मेरे साथ। भालू हिरन और हिरनी को लेकर जंगल के बीच में पहुंचता है और अपने दोस्तों को इकट्ठा करता है और कहता है, सुनो 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 मेरे दोस्तों, आज आप सभी यहाँ हिरन को देखकर बहुत हैरान होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे जंगल से हिरन लुप्त हो चुके हैं, और इसका कारण है हमारा राजा शेर, जो हमारा रक्षक नहीं बल्कि भक्षक है। अब हमारी हिरनी बहन माँ बनने वाली है। एक नया हिरन इस जंगल में आने वाला है, मगर उसकी जान को खतरा है। दोस्तों, मैं आप सबका साथ चाहता हूँ और अपने शेर को मार गिराना चाहता हूँ। अगर वो ही नहीं रहेगा तो यहाँ पर इस तरह का कोई मासूम परेशान नहीं रहेगा। भूलिए मत, आज ये हिरन की बात है, कल हम में से किसी की भी हो सकती है। भालू के इतने सारे अच्छे विचार सुनकर जंगल के सभी जानवर उसके साथ हो लिए और बंदर ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मैं ही क्या, हम सब तुम्हारे साथ हैं, बताओ क्या करना है। सभी जानवर मिलकर राजा को मारने के लिए एक योजना बनाते हैं। वो कुछ बहुत स्वादिष्ट खाने का पकाते हैं जिसमें जहर डाल देते हैं और अपने राजा को खिला देते हैं। राजा भोजन को देखकर बहुत खुश होता है, मगर भोजन खाने के तुरंत बाद उसकी मौत हो जाती है।
राजा शेर को मरा हुआ पाकर अब सभी जंगलवासी बहुत खुश थे। हिरन भालू का शुक्रिया अदा करता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हम दोनों को, हमारे बच्चे को बचाया। हम तुम्हारा एहसान नहीं भूलेंगे दोस्त। और इसी तरह खुशी खुशी सभी जंगलवासी दोबारा जीने लगते हैं और अपना राजा भालू को बना देते हैं।